जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में की गई प्रेस वार्ता, कांग्रेस के बड़े नेता रहे मौजूद। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज से है। गौरीगंज के केंद्रीय कार्यालय पर कांग्रेस के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, जिसमें बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे शामिल। पवन खेड़ा के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए रोजगार महंगाई को लेकर के सरकार के ऊपर साधा गया निशाना। अमेठी के लोग भी ये देख रहे हैं कि देश के किसानों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या, महिलाओं की क्या स्थिति। जब संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हो, की चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पहले तो रोजगार पे वार हुआ, किसानों की आय पर वार हुआ, महिलाओं पर वार हुआ, अब संविधान पर वार होगा, आरक्षण पर वार होगा, हमारे हकों पर वार होगा। ये चिंता, जायज चिंता अमेठी के लोगों को भी सता रही। और ये चिंता सिर्फ अमेठी की नहीं है, पूरे देश में। मैं कम से कम 15 या 16 राज्यों में घूमकर आया हूं। पूरे देश में ये चिंता है। चिंता का जवाब वोट के दिन हमारे ही हाथ में है, हमें ही देना है, ताकि ये चिंता इस देश की दूर हो सके। आज नहीं, ये पिछले कई सालों से, दशकों से इस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इन्हें एक नफरत है भारत के संविधान से, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। क्यों है ये नफरत, ये आप इनसे पूछिए। लेकिन लोगों के अधिकारों के ये खिलाफ हैं, हकों के ये खिलाफ हैं। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये इन्हीं के आंकड़े हैं जो इन्होंने संसद के पटल पर रखे थे। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। उस देश में ये चाहते हैं कि हम सवाल न पूछें इनसे बही खाता न मांगे, इनसे पूछें नहीं कि साहब ये क्या हाल बना रखा है देश का। ये सवालों से डरते हैं। अभी कुछ लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि साहब प्रधानमंत्री भी आए, राहुल जी को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए, डिबेट करिए। वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। राहुल जी ने स्वीकार किया न्योता डिबेट का। वहां से अभी चुप्पी है, एकदम चुप्पी, कोई जवाब नहीं आया। डर है। डर यह है कि कहीं अमेठी के लोग पूछ न लें क्यों कंबल कारखाना बंद हुआ। डर यह है अमेठी के लोग ये ना पूछ लें कि संजय गांधी हॉस्पिटल क्यों बंद हुआ। ये डर क्यों है? अगर आपने काम किया है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? जाइए, खुलकर बात कीजिए, बताइए आपने क्या किया है। सुबह से शाम तक विवाद की राजनीति, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति, समाज में जहर घोलने की राजनीति। क्या इस राजनीति के लिए वोट दिया जाता है? और ये राजनीति क्यों की जा रही है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये राजनीति इसीलिए की जा रही है क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं हैं। इसलिए ध्यान बटाना आवश्यक है। हमारे नौजवान नेता श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आपके यहां से भी गुजरी थी वो यात्रा। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। 11,000 किलोमीटर की यात्रा में जो संवाद स्थापित किया राहुल जी साहब ने, प्रियंका दीदी, तो संवाद स्थापित हुआ लोगों से, उससे निकलकर हमारा न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो आया, हमारी गारंटीज आई। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक घोषणा की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब जब हम जीतेंगे तो किलो पैदा हुई है, गया है 10 किलो अनाज हम लोगों में बांटेंगे हर महीने। यह घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़ा दुख हो रहा है
कि क्या स्थिति हो गई इस देश की पिछले 10 साल में। एक अच्छी अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, माननीय सोनिया जी नेतृत्व कर रही थी पार्टी का, यूपीए की चेयरपर्सन थी उस वक्त, एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था इस देश को मिली। करोड़ों लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया उस 10 साल। क्या हुआ उसके बाद? 2014 से 24 के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या हेडलाइन बनती है, आपको देखकर शर्म आ जाती है, हमें देखकर शर्म आ जाती है। कभी किसी समाज में किसी और के साथ विवाद, जो पूर्वज हमारे बुजुर्ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मरणोपरांत उनका विवाद करवा दिया। ये ऐसे लोग हैं साहब जो अब नहीं रहे, उनकी लड़ाई करवा रहे। ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखना, सत्ता से दूर रखना ही हम सबका परम कर्तव्य है। और अमेठी की जनता से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए है कि अमेठी की जनता इतिहास रचती। इस बार इस देश को बचाने का जिम्मा अमेठी के लोगों के पास है। किशोरी लाल जी से 25 साल का संबंध है, मेरा अपना निजी संबंध 25 साल का है। और जब मैं दिल्ली में सरकार में था, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, 2003 से पहले का बता रहा हूं, 98 से 2003 के बीच में, तो डांट देते थे। मैं शीला जी के कार्यालय में था, डांट कर मुझे कहते थे, भाई अमेठी के लोगों को भेज रहा हूं, इनका इलाज होना चाहिए, काम अटक जाए, कुछ भी हो। तो हम किशोर लाल जी से सीखे हैं कि काम कैसे किया जाए। कोई व्यक्ति उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था, ये मैंने खुद देखा। ऐसा व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो वो पूरी पार्टी का, पूरी राजनीति का सर ऊंचा कर देगा। हम सबको गर्व होगा कि ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है। हूं कि इस पार्टी की हम सब बोल रहे हैं, उनका काम सबने देखा है, इसलिए उन्हें वोट दीजिए। हैं सामने रखिए, वक्त समझ में आएगा कि क्यों वोट देना चाहिए। पिछले 10 साल जो स्थिति इस देश के नौजवानों की हुई, इस देश के किसानों की हुई, इस देश की महिलाओं की हुई, वो देखकर वोट दीजिए। मैं यहां आया हूं, रास्ते में हमारे साथ हमारी एक हैं, इनके पति फौज में हैं। हम चर्चा कर रहे थे अग्निवीर की। मेरे मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि अभी थोड़े दिन पहले देश के गृह मंत्री ने कहा, परसों, कि प्रधानमंत्री 80 के हो प्रधानमंत्री रहेंगे, 90 के हो जाएंगे तब भी प्रधानमंत्री रहेंगे, 100 साल के हो जाएंगे तब भी प्रधानमंत्री। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन अग्निवीर के जवान 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, 24 साल के आते आते 22 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। ये कहां का न्याय है, आप मुझे बताइए। देश का जो नौजवान है वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, 22 की उम्र में घर बैठ जाएगा। और सुना है ये तो अपने मुख्यमंत्रियों को भी आजकल अग्निवीर के जवानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 4-5 साल में हटाने की षड्यंत्र रचा जा रहा है कई मुख्यमंत्रियों को हटाने का। आप न्याय को वोट दीजिएगा। जब वोट दीजिएगा तो सीमा पर जो हमारे प्रहरी हैं उनके बारे में सोचकर वोट दीजिएगा कि उनके साथ वो क्या किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है नौजवानों के साथ। पेपर लीक का जो शिकार हमारे घर में बैठे हुए नौजवान होते हैं, बच्चे बच्चियां होते हैं, उनके बारे में सोचकर वोट। और राहुल जी ने एक बात लड़ झगड़ सबसे भरोसा, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख जो रिक्त है, 15 ये उन्होंने एक गारंटी, एक जुबान दी है। सब सुनते हुए
देशों ने सालों हमारे लिए निर्णय किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। देंगे हो गई मजबूर उनके आधार सोनिया गांधी थी। देश कैसे खुलकर उनके मुंह से निकल
उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। किसी का भी ये हक नहीं बनता कि किसी समाज की महिलाओं को या समाज को गलत इतिहास दिखा दिखाकर उनका अपमान करे। जो गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री के बहुत खास दोस्त हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, बहुत अभिन्न दोस्त हैं, या ऐसे दोस्त हैं कि उनके खिलाफ वो एक्शन भी नहीं ले पाते। जो टिप्पणियां उन्होंने की और जिस तरह के षड्यंत्र क्षत्रिय समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, वो आप भी इशारा समझ रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। किसी समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए।